प्यारे विद्यार्थियों, गजेंद्र गुप्त क्लासेस में आप सभी छात्र एवं छात्राओं को हार्दिक स्वागत है। फिर आप सभी के बीच सुपर 10 का 5वां क्लास हम लेकर आए हैं, जो कि छात्र एवं छात्राएं 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी छात्र एवं छात्राएं जरूर मेरे वीडियो को देखें। वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल में करें, यदि साइन ए बराबर कोस बी हो तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। यानी साइन ए बराबर कोस बी दिया गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए किसी एगो भी चेंज कीजिए। साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर कोस बी के, हमको प्रूव करना है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए, कोस थीटा किसका फॉर्मूला था, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कम यहाँ कर रहा बी, तो क्या करेंगे, साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच गया, ए बराबर 90 माइनस बी, यानी माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में बी बराबर का 90 डिग्री। हमको यही कह रहा था प्रूव करने के लिए, यही हो गया हमारा प्रूव। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर सवाल में आगे। चलिए 2 नंबर का, यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले के लिखेंगे सोल्यूशन, tan 2a बराबर दिया गया कोट a माइनस 18 डिग्री। फिर देखिए, तो किसी एगो को तोड़ना, या तो कोट में तोड़िए या तो tan में तोड़िए। देखिए tan थीटा बराबर दिया है, इसको हम कोट में तोड़ देते हैं। कोट थीटा, इसका फॉर्मूला था tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा कम कर रहा है 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। फिर देखिए कोट कोट कैंसिल, क्या बच गया, 90 माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री। तो माइनस 2a बराबर, जो डिजिट है एक जगह कर देंगे, जो एक जाता है अल्फाबेट एक जगह कर देंगे, प्लस इस साइड आएगा तो माइनस 18 डिग्री है, फिर प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 है, माइनस 3a बराबर का 18 और 90 को जोड़ दीजिए, माइनस 108, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब इसको कटाएंगे, 3 तिया 9, 3 6 का 18, यानी a बराबर हो गया 36 डिग्री। यही पूछ रहा था कि a का मान ज्ञात करके देखा, यानी a का मान पूछ रहा था, तो यही निकल गया a का मान 36 डिग्री। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, करा √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, तो दिया है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सूत्र से tan थीटा बराबर भागफल संबंध आप लोग को लिखाए थे, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसका फॉर्मूला था साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर का 3 sin थीटा। अब देखिए साइन थीटा ऊपर ऊपर है, हम कटा सकते हैं। अब बच गया हमारा √3 अब बटा कोस थीटा अब बराबर 3, अब कुछ नीचे 1, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस गुना 3, तो 3 कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुना 1 √3। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 बटा क्या हो जाएगा, √3 बटा 3 आ जाएगा। अब देखिए कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लंब बटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ये आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार हो गया आपका 3, कर्ण हो गया 3, आधार हो गया √3। हमको मालूम क्या नहीं, हमको मालूम लंब नहीं है, तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर फॉर्मूला बैठा देंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का वैल्यू दिया गया है, कर्ण का वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर, आधार का दिया, आधार दिया √3 का स्क्वायर। अब हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 दिया 9, और √3 का स्क्वायर 3 दिया 9, 9 का वर्गमूल करते 3, 9 में 3 घटा देंगे, हो जाएगा √6, यानी √6 हमारा निकल गया, √6 निकल गया हमारा लंब निकल गया √6। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अब देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, इस पर स्क्वायर देंगे, कोस आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, इस पर स्क्वायर डाल देंगे। देखिए लंब दिया गया, लंब आपका वैल्यू दिया गया, लंब दिया है √6, अभी तुरंत निकाले हैं। कर्ण देखिए कर्ण बराबर दिया गया है, कर्ण बराबर दिया गया है
कर्ण कितना दिया है, कर्ण 3 दिया गया, इस पर स्क्वायर डाल देंगे, फिर माइनस तो माइनस देंगे। आधार कितना दिया गया, आधार आपका पहले से दिया गया है, आधार को पहले से दिया गया है √3, तो √3 है, कर्ण दिया है पहले से 3, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर डाल देंगे। अब देखिए 6 का स्क्वायर 6 36 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 6 होता, 3 तिया 9, 9 का 9 ही रह जाए चूंकि इसमें रूट तो है नहीं। फिर देखिए √3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल कितना, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, समझ जाएंगे। देखिए 3 का स्क्वायर, 3 को डबल बार लिखेंगे, √3 गुना √3, √3 गुना √3, तो 3 तिया कितना हो गया 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 बट्टा कितना हो जाएगा 3 तिया 9, चूंकि इसमें नीचे में तो वर्गमूल है नहीं, ऊपर वाला वर्गमूल है। अब देखिए दोनों का लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 9, 9 से 9 भाग दे 1, 6 में 1 3 घटा देंगे, 6 में 3 गया 3 बटा 9, इसको कटा देंगे, 3 का 3 3 तिया 9, तो कितना आ गया 1/3 आ गया। यही हमारा क्या करा था निकालने के लिए, यही पूछ रहा था साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर ट्रैगमोन क्या होगा। चलिए आप लोग उतार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन। किसी कोण थीटा के लिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है 1/2, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला वर्ग संबंध में होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया गया 1/2, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर देंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कुछ नीचे में 1, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1 से 4 में भाग दे 4, 4 माइनस 1, आइए 4 में 1 घटाएंगे 3, 3/4, यही हो गया क्या हमारा आंसर। चलिए आप लोग उतार लेंगे, सिंपल सा हिसाब था इसीलिए हम लोग आए सब। चलिए आप लोग उतारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर सवाल हम लोग आ गए। देखिए 5 नंबर सवाल का रहा 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे एक हम वृत्त बनाते हैं। इसका कह रहा है वृत्त का परिधि, परिधि मतलब क्या हुआ, ये चारों तरफ का वैल्यू दिया गया है, ये 44 मीटर पहले से दिया है, 44 मीटर इसका परिधि दिया है, यानी सी का वैल्यू दिया गया है पहले से। और कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकाल के दिखाई, यानी कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, यानी त्रिज्या क्या निकलेगा, त्रिज्या का कह रहा वैल्यू निकालने। तो सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, चूंकि हम लोग देख रहे हैं वृत्त की परिधि बराबर पहले से दिया गया है 44 मीटर, 44 मीटर पहले से दिया गया। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है, वृत्त की परिधि को हम सी से सूचित करते हैं, सी से डिनोटेट करते हैं। सी बराबर क्या होता है 2πr, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 44 पहले से दिया है। आप कुछ नहीं जानते हैं तो पाई का मान हम जान ही रहे हैं। अगर किताब में दिया रहेगा पाई का वैल्यू 3.14 तो आपको 3.14 ही लेना है। अगर 3.14 नहीं है पाई का मान तो अपने मन से 22/7 लेना होगा, तो 22/7 हम यहाँ रख लेंगे। आर का वैल्यू दिया है, आर ए का वैल्यू करा है याद करने के लिए, तो क्या हो जाएगा अब 22 गुना 2 22 गुना 44 आर बट्टा कितना 7 बराबर कितना 4 44। अब देखिए ऊपर ऊपर कटा सकते हैं 44, यानी आर बराबर कितना कुछ नहीं 1, आर गुना 1 तिरछा गुना कर देंगे, आर गुना 1 तो आर 7 गुना 1 7, तो आर बराबर क्या निकल गया 7। यही कह रहा था हमको निकालने के लिए, यही हो गया आपका क्या आंसर। यही पूछ रहा था वृत्त की त्रिज्या निकाल के दिखाइए, आर का वैल्यू कितना निकलेगा 7 cm, यही यहाँ पर लिखेंगे 7 cm, यही पूछ रहा था त्रिज्या निकालने के लिए। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 6 नंबर सवाल में, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी सवाल में पूछ रहा है कि वृत्त का परिधि, यानी सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, लगभग रखिए कि ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है ये सवाल, या तो कभी कभी हो सकता है सब्जेक्टिव में भी पूछता है बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पर कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पर कह रहा है दोनों वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ जो वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। पहले से कह रहा सवाल में, यानी वृत्त की परिधि यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर, दोनों आपस में क्या है बराबर है, समान है। समान मतलब होता है बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल
वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का परिधि बराबर हम जानते हैं, हम लोग सी जो है ना क्षेत्रफल को हम ए से सूचित करते हैं, वृत्त के परिधि को हम सी से सूचित करते हैं और वृत्त के क्षेत्रफल को ए से। दोनों सी और ए दोनों आपस में बराबर है, यानी वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर। देखिए इसमें डबल आर है, एक आर कैंसिल हो गया, अब बच गया क्या, बच गया पाई, पाई भी कैंसिल, अब बच गया क्या 2, यानी इधर बच गया आर, यानी इसी को हम घुमा के लिख देंगे आर बराबर 2 इकाई। यही पूछ रहा था कि कितना निकलेगा, यही निकल गया क्या हमारा आंसर। यही पूछ रहा था कि दोनों समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यदि आर का वैल्यू पूछ रहा था, आर का वैल्यू क्या हो गया 2 इकाई, ये हो गया आंसर। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर हम लोग आगे। कह रहा 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो त्रिज्यखंड का कोण दिया गया 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए 6 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड, कह रहा यहाँ पर एक वृत्त त्रिज्यखंड बनाएंगे, यहाँ पर त्रिज्यखंड किसको कहेंगे, त्रिज्या से बने हुए खंड को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपका त्रिज्या से बने हुए खंड, यानी आर का वैल्यू दिया गया पहले से 6 सेमी दिया है, 6 सेमी दिया है, और कह रहा इसमें थीटा का वैल्यू यानी कोण दिया गया, आपका कोण दिया गया पहले से 60 डिग्री, यही थीटा का मान हो गया। थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री दिया है, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, और आर का वैल्यू दिया है 6 सेमी, और कह रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या है, थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई स्क्वायर। अगर इसी में पूछ देगा त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई अगर पूछ देगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर लिखेंगे, तो फिर पाई स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2 पाई आर लिखना है। यहाँ पर पूछ रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री दिया है, 360 गुना पाई का मान तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते तो 22 बटा 7 बैठाइए। आर का वैल्यू दिया गया 6 गुना 6, इसको कटा दिए 6 का 36, इन्हें हो गया 6 बार में कट गया, इसको भी कटा दिए 6 बार में कट गया। अब हो गया क्या 22 गुना 6, 22 गुना 6 बटा 7 हो गया, 22 कितना हो जाएगा 132 बटा कितना 7, यही हो गया हमारा क्या इतना सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोग उतार लीजिए।